ये है एक वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो जिसका नाम है Zebronics Zeb Companion 500। इस वीडियो में हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। पहले ओवरव्यू की बात करते हैं। कीबोर्ड में यहाँ पे सारी की सारी जो कीज है वो चिकलेट कीज मिलती है और यहाँ पे पूरा फुल साइज का ये कीबोर्ड है। ऊपर की सारी जो कीज है वो मल्टीमीडिया कीज है जिसका यूज करके आपको वॉल्यूम को म्यूट करना हो, इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो, ये सब कुछ इजीली हो जाएगा। और यहाँ पे F1 F2 ये सारे कीज है, उनके ऊपर एक्स्ट्रा फंक्शन कीज भी असाइन है। Fn के साथ वो की प्रेस करके जो सिंबल बना है वो पर्टिकुलर एक्शन वहां पे परफॉर्म होगा। जैसे कि Fn के साथ F4 प्रेस करते हैं तो फाइल एक्सप्लोरर ओपन होता है और डेडिकेटेड शॉर्टकट कीज भी मिलती है। अब माउस की बात करूं तो यहाँ पे इसमें लेफ्ट राइट वाले बटन है, फिर ये DPI का बटन है और फिर ये स्क्रोल व्हील है और स्क्रोल व्हील में भी एक बटन मिलता है। इसमें 3 DPI मिलते हैं माउस में, 800, 1200 और 1600। इस माउस में 250 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिलता है और पैकेज में आपको सेल वगैरह देखने को नहीं मिलता। कीबोर्ड और माउस दोनों के लिए वो आपको सेपरेटली परचेज करना पड़ेगा। कीबोर्ड में यहाँ पे 2 AAA साइज के सेल लगते हैं और माउस में एक AA साइज का सेल लगता है। तो एक कीबोर्ड माउस कॉम्बो कितना बैकअप प्रोवाइड करेगा वो आप जैसा सेल यूज करोगे उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा। ये कॉम्बो में डिफरेंट कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं। अब कनेक्टिविटी की बात करो तो यहाँ पे माउस के अंदर एक रिसीवर मिलता है जिसको अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पीसी में आपको कनेक्ट कर देना होता है। इस एक ही रिसीवर से आपके कीबोर्ड और माउस दोनों के दोनों चल जाएंगे। वैसे नॉर्मली ये कॉम्बो कनेक्ट हो जाता है, पर कनेक्ट ना हो कोई आपको इश्यू देखने को मिले कनेक्ट करते टाइम, रिसीवर अपने लैपटॉप में ही कनेक्टेड रखना। उसके बाद आपका जो कीबोर्ड है वहां पे ESC की है, उसके साथ आपको प्लस इज इक्वल टू वाली की को दोनों को साथ में आपको 3 से 5 सेकंड प्रेस करके रखना है। आपका कीबोर्ड आपके लैपटॉप में वर्क करने लगेगा। माउस ऑन होना चाहिए, ऑन है उसके बाद भी नहीं चल रहा तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट बटन प्रेस करना होगा। उसी के साथ स्क्रोल व्हील के ऊपर जो बटन है एक साथ 3 से 5 सेकंड तक आपको प्रेस करके रखना है। ये 2 चीजें करोगे तो आपका कीबोर्ड और माउस आपके लैपटॉप में चल जाएगा। अब यहाँ पे 3 इंडिकेटर मिल जाता है। ये नम लॉक का इंडिकेटर है, फिर कैप्स लॉक का इंडिकेटर है और फिर बैटरी लो होगी तो भी यहाँ पे बैटरी लो वाला जो इंडिकेटर है वो इंडिकेट कर देगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि अभी आपको बैटरी को चेंज करने की जरूरत है। और यहाँ पे माउस में ऑन ऑफ करने का स्विच मिलता है, पर कीबोर्ड में ऑन ऑफ करने के लिए कोई भी स्विच वगैरह नहीं मिलता। पर कीबोर्ड जैसे ही यूज नहीं करोगे तो वो लो पावर स्टेट में चला जाएगा। इससे आपका बैटरी भी सेव होगा। इस कॉम्बो को आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पीसी में तो कनेक्ट कर ही पाओगे, उसी के साथ आपको टीवी में कनेक्ट करना है तो भी कर पाओगे और इसको अपने स्मार्टफोन या फिर टैबलेट में कनेक्ट करना है। अगर वहां पे टाइप सी पोर्ट है तो आप कर क्या सकते हैं, टाइप A टू टाइप C का एडेप्टर आता है उसको आप परचेज कर सकते हैं सेपरेटली। उसके बाद एडेप्टर के अंदर अपना जो ये रिसीवर था कॉम्बो का उसको डाल देना होगा और फिर एडेप्टर को आप अपने स्मार्टफोन में या फिर टैबलेट के टाइप C पोर्ट में डालोगे तो वहां पे आपका कीबोर्ड और माउस दोनों के दोनों चल जाएंगे। अब मैं दोनों के वेट की बात करूं तो सबसे पहले बिना सेल के दोनों के वेट मैं आपको बताता हूं। तो माउस का बिना सेल के और रिसीवर के इसका वेट 54 ग्राम्स के अराउंड है और कीबोर्ड का वेट जब इसमें सेल नहीं थे उस टाइम के ऊपर 652 ग्राम्स के अराउंड है। अब सेल के साथ कैसा वेट देखने को मिलता है उसकी बात करूं, ये AA साइज का एक सेल है जिसका वेट 23 ग्राम्स के अराउंड है। इसको मैं माउस में डाल के आपको वेट करके दिखाता हूँ। तो सेल के साथ और बिना रिसीवर के इस माउस का वेट है वो 77 ग्राम्स के अराउंड मिलता है। अब ये 2 AAA साइज के सेल है जिसका टोटल वेट 16 ग्राम्स के अराउंड है। इसको मैं कीबोर्ड में डालता हूँ और कीबोर्ड में डालने के बाद सेल के साथ कीबोर्ड का जो वेट है वो 668 ग्राम्स के अराउंड मिलता है। अब दोनों की बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो यहाँ पे जो माउस है उसका ऊपर का जो पूरा फिनिश है वो मैट फिनिश में मिलता है और माउस का जो ओवरऑल मटेरियल है वो प्लास्टिक मटेरियल है, पर बिल्ड क्वालिटी माउस की अच्छी मिलती है। कीबोर्ड की बात करो तो कीबोर्ड भी प्लास्टिक बिल्ड में है, पर ड्यूरेबल बिल्ड क्वालिटी है कीबोर्ड की भी। और यहाँ पे जो सारी की सारी कीबोर्ड में कीज है उनकी भी क्वालिटी काफी अच्छी मिलती है। अब ये कीबोर्ड माउस को यूज करोगे तो कैसा नॉइस करेगा वो मैं आपको सुना देता हूँ। तो यहाँ पे कीबोर्ड और माउस दोनों के दोनों साइलेंट टाइप मिलते हैं, उतना ज्यादा नॉइस वगैरह नहीं करते। अब ये कीबोर्ड और माउस कंफर्ट वाइज कैसे है उसकी बात करो तो यहाँ पे माउस है वो ऐसा है कि आप लेफ्ट हैंड से माउस को यूज करते हो मोस्टली या फिर राइट हैंड से यूज करते हो, तो दोनों में से किसी भी हैंड से आप कंफर्टेबली माउस को यूज कर पाओगे। मगर ये माउस साइज में छोटा है तो आपके हैंड की साइज स्मॉल है तो कंफर्टेबली माउस को होल्ड करके यूज कर पाओगे, और आपके हैंड की साइज मीडियम है या फिर मेरी तरह आपके हैंड की साइज लार्ज है तो ये माउस आपके लिए उतना ज्यादा
कंफर्टेबल नहीं रहेगा। और यहाँ पे बटन जो मिलते हैं वो काफी स्मूथ फील होता है, तो क्लिक्स करने में उतना कोई इश्यू नहीं होगा। अब कीबोर्ड में यहाँ पे बैक साइड दो हाइट को एडजस्ट करने के ऑप्शन मिलते हैं। कीबोर्ड को आपको थोड़ा कुछ इस तरीके से हाइट के ऊपर रखना हो तो भी काफी अच्छे से रख पाओगे। और यहाँ पे जो कीज है उसके शेप में थोड़ी राउंडनेस मिलती है, तो टाइप करने में कीज वगैरह कंफर्टेबल फील होती है। और ये सारी की सारी जो कीज है वो लो प्रोफाइल कीज है, तो इजीली प्रेस वगैरह भी हो जाती है। टाइपिंग करने में भी इस कीबोर्ड के साथ आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब कंक्लूजन की बात करते हैं, तो अगर आपको एक ऐसा कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो चाहिए जो बहुत ज्यादा साइलेंट हो और आपको फुल साइज कीबोर्ड मिले और स्मॉल हैंड साइज के लिए अच्छा सा आपको माउस चाहिए, तो ये कॉम्बो आपके लिए अच्छी चॉइस रहेगा। तो Zebronics Zeb Companion 500 कीबोर्ड और माउस कॉम्बो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से चेकआउट करना हो तो कर सकते हो।